नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग और दिल को छू लेने वाली है। दोस्तों, कैसे दो तलाकशुदा पति पत्नी अचानक रेलवे स्टेशन पे मिलते हैं, फिर आगे ट्रेन के अंदर क्या हुआ, यह जानने के लिए वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए। यकीन मानिए यह कहानी आपकी दिल छू जाएगी। हावड़ा जंक्शन से एक स्पेशल ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना होने वाली थी। प्लेटफार्म पर हजारों लोग बैठे थे और उन्हीं के बीच में एक लड़की भी बैठी थी। तभी उस लड़की के ऊपर उसके तलाकशुदा पति की नजर पड़ती है। वह उसके करीब आता है और देखने की कोशिश करता है कि अब इसका जीवन साथी कौन है, किसके साथ रह रही है, कहाँ जा रही है। दोस्तों, ट्रेन आ जाती है। वह लड़की स्लीपर कोच में घुसने लगती है। उसके पति का टिकट उसी ट्रेन में ऐसी डब्बे का रहता है, लेकिन वह भी अपनी तलाकशुदा पत्नी के पीछे पीछे स्लीपर कोच में घुस जाता है। दोस्तों, युवक अपने तलाकशुदा पत्नी के ही सीट पर बैठने की कोशिश करता है ताकि आज की रात का सफर इसके साथ कर सके। दोस्तों, चलिए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। मैं अंकित यादव आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो बनाने में पूरा दिन चले जाता है, लेकिन उसके बदले आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, वह जो लड़का होता है उसका नाम होता है प्रदीप। दोस्तों, दोनों की 10 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन शादी के 2 ही साल बाद यानी 8 साल पहले इन दोनों का तलाक हो गया था। दोनों की कुछ कमियां थीं, लेकिन फिलहाल तलाक हो चुका था। दोस्तों, ट्रेन चल पड़ती है। अब जो पूजा थी वह स्लीपर कोच में जाकर बैठ जाती है। उसके पीछे पीछे उसका तलाकशुदा पति भी इस कोच में घुस जाता है। हालांकि उसका टिकट एसी डब्बे का था, लेकिन जब वह अपनी पत्नी को उदास बैठे देखता है तो उसकी खूबसूरती और वही सुंदरता देखकर सोचता है कि चलो 8 साल बाद मिली है तो किसी न किसी बहाने इसके पास बैठ जाएं, इससे कुछ बातें की जाएं। दोस्तों, इसलिए वह इस डब्बे में घुस जाता है। तो दोस्तों, पूजा डब्बे के बीच में जाकर साइड वाली सीट पर बैठ जाती है। वहीं पर उसका टिकट रहता है और वह जाकर उसके पीछे खड़ा हो जाता। प्रदीप यह देखने की कोशिश करता है कि क्या पता इसके कोई हो, लेकिन जो भी आता उस सीट पर बैठने की कोशिश करता। क्योंकि वह अकेले बैठी थी तो पूरा सीट खाली था, तो वह तुरंत मना कर देती थी। कहती थी यहाँ पर जगह नहीं है, मेरी सीट है। लोग कहते थे कि अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे, लेकिन उसने बोला कि मेरी तबीयत खराब है और मैं यहाँ पर बैठने नहीं दूंगी। अब दोस्तों, प्रदीप पीछे से सब देख रहा था। पूजा खिड़की के बाहर झांक रही थी। कभी कोई सामान रखता है तो वह तुरंत बोलती है कि यहाँ कहाँ रख रहे हो, यह मेरी सीट है, उतारो। तो वह कहता है कि मैडम, मैं बस 1 ही 2 घंटे में उतर जाऊंगा, मेरी सीट नहीं है। जब तक सोने का टाइम नहीं हो रहा है तब तक मुझे बैठने दीजिए। जब वह आवाज सुनकर देखती है तो 10 से 20 सेकंड देखती रहती है। यह उसका तलाकशुदा पति था। वह भी पहचान जाती है और वह अपना सामान समेट लेती है, इशारा करती है बैठ जाओ। प्रदीप शुरुआत में कहता है कि दिल्ली अपना इलाज कराने जा रही हो क्या? तो पूजा बोलती है कि मुझे क्या हुआ है, मैं क्यों जाऊंगी इलाज कराने? तो प्रदीप बोलता है कि नहीं, अभी तुमने कुछ लोगों की सीट पर मत बैठो, मेरी तबीयत खराब है, मुझे आराम करना है, ऐसे बोल रही थी ना? तुम काफी उदास भी लग रही हो, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? तो वह कहती है कि तुम जानकर क्या करोगे? दोस्तों, सर्दियों का महीना था। ट्रेन चलने लगती है तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। पूजा भी अपने बैग से कंबल निकालती है, ओढ़ लेती है। प्रदीप कुछ लाया नहीं था, तो जब ज्यादा ठंड लगने लगती है तो पूजा उससे कहती है कि आप कंबल नहीं लाए हो क्या? प्रदीप बोलता है कि नहीं, मुझे ध्यान ही नहीं था, मैं तो कुछ लाया ही नहीं, आपको लाना चाहिए था, आपको ठंड लग सकती है। तो पूजा कहती है कि ठीक है, मेरा चद्दर ले लो आधा। अब दोस्तों, जब अगला स्टेशन आता है तो सीट का जो दूसरा पैसेंजर था वह ट्रेन में चढ़ता है। उसके बाद वह सीट पर आकर बैठने लगता है। उसके बैठते ही पूजा बोलती है कि इस पर कहाँ सामान रख रहे हो? वह बोलता है कि क्या बात कर रही हो, आधी सीट तो मेरी है इसमें। तो वह बोलती है नहीं, यह पूरी सीट मेरी है। दोस्तों, वह अपना टिकट निकालती है, प्रदीप को देती है। तो यह पूरी सीट तुम्हारी हो जाएगी, ऊपर वाली सीट इनकी हो जाएगी। दोस्तों, उसकी बात मानकर वह आदमी खड़ा ही रहता है। जो दूसरा पैसेंजर होता है
उसके बाद वह जाकर बीच में बैठने की कोशिश करने लगता है तो पूजा कहती है कि यहाँ कहाँ बैठ रहे हो, तुम अपनी सीट पर जहाँ आपकी सीट है वह बैठो। दोस्तों वह बैठते बैठते उठ जाता है। फिर प्रदीप को बोलता है कि भाई साहब आप इधर आ जाइए तो मैं अपनी सीट पर बैठ जाऊं। दोस्तों वह दूसरी खिड़की वाली सीट पर बैठ जाता है। फिर ट्रेन चल पड़ती है। जब ट्रेन चल पड़ती है तो काफी ठंडक हो रही थी। वह नया पैसेंजर भी अपना कंबल निकाल कर ओढ़ता है। अब दोस्तों ठंड काफी बढ़ जाती है तो पूजा अपना कंबल उसके पैर पर डालते हुए बोलती है कि ओढ़ लो वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी ठंडी से। तो प्रदीप बोलता है कि नहीं मुझे ठंडी नहीं लगती। दोस्तों एक बार इन दोनों पति पत्नी में जब इनका तलाक नहीं हुआ था, पूजा गुस्से में आकर उसके ऊपर पानी डाल देती थी। रात भर दोनों फिर कुछ और ही ओढ़कर गुजारा करते थे। वह सोचकर पूजा हंसने लगती है, बोलती है कि इसमें जरूर आपकी गलती रही होगी। तो वह बोलता है कि नहीं, अगले ने पानी डाल दिया तो बताओ मेरी गलती कहाँ से थी। दोस्तों दोनों हंसने लगते हैं। उसके बाद सफर चलता है। दोस्तों धीरे धीरे खाने का समय हो जाता है तो पूजा बोलती है कि आप खाना खा लीजिए। वह बोलता है मैं तो कुछ लाया नहीं हूँ, अभी कोई आएगा तो मैं उसी से लेकर खा लूंगा, तुम खा लो। तो दोस्तों पूजा कहती है कि हाँ मेरे खाने का समय हो रहा है, आपका तो कुछ और ही समय हो रहा होगा, अपने बैग में रखा हुआ होगा, अभी आपका शुरू हो जाएगा। प्रदीप बोलता है कि अरे यार नहीं ऐसी बात नहीं है, जैसा तुम समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने पीना छोड़ दिया। पूजा हैरान रह गई, बोली कब से? तो उसने बोला 4 साल हो गए, मैं नहीं पीता और ना ही कभी पीऊंगा। पूजा कहती है कि आप झूठ बोल रहे हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। वह कहता है नहीं यार तुम्हारी कसम मैं नहीं पीता। तो पूजा बोली कि मैं कौन होती हूँ जो आप मेरी कसम खा रहे हो? वह बोलता है किसी की भी कसम दिलवा लो यार, माँ कसम मैं नहीं पीता। वह कहती है कि आप अब जाकर शराब छोड़े, काश आप पहले छोड़ दिए होते, मैं तो भगवान से यही दुआ करूंगी। सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। आपकी यह बात सुनकर जो था वह यही था कि वह जो है शराब का बहुत बड़ा आदी था, अपने माँ बाप की भी नहीं सुनता था, हमेशा शराब पीकर मस्त रहता था और उसके इन्हीं आदतों से वह 2 ही साल में तंग आ गई थी। खुद उसके जो सास ससुर थे यानी प्रदीप के जो माता पिता थे वह यही कहते थे कि बेटा देखो यह तो सुधरेगा नहीं, अगर तुम अपना रिश्ता कहीं और दूसरा देख लो तो शायद तुम्हारी जिंदगी जो है वह कट जाए। इसके साथ यह तो बहुत ही नालायक है, निकम्मा है। दोस्तों अंत में हार मानकर वह तंग आकर उसे तलाक दे देती है। फिर पूजा कहती है कि वाकई में मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मुझे बहुत खुशी हुई, आपकी छोटी बहन की शादी हो गई, माँ बाप कैसे हैं? तो प्रदीप कहता है कि हाँ यार सब बहुत अच्छे हैं, माँ बाप ठीक हैं, बहन की भी शादी हो गई। पूजा फिर पूछती है कि किसके साथ हुई है? तो वह बोलता है कि तुम तो शादी में आई नहीं, तुम्हारे बिना अधूरा ही था। तो वह कहती है कि किसी काम से मैं बाहर गई थी इसलिए नहीं आई, लेकिन तुम्हारी कमी महसूस होती रही, वह भी हमसे नाराज है, मैं तो नहीं बुलाया। पूजा कहती है कि अरे क्यों नहीं बुलाया मुझे, जरूर आप किसी और के साथ गए होंगे। वह कहता है कि नहीं यार ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी बातें चलती हैं, सफर चलता रहता है। फिर रात हो जाती है, दोनों खाने के बाद सोने की कोशिश करते हैं। पूजा फिर उससे कंबल में थोड़ा घुसने को कहती है। दोस्तों प्रदीप घुस जाता है कंबल में, दोनों बातें करने लगते हैं। सफर कैसे गुजर गया दोनों को पता ही नहीं चला। अगले स्टेशन पर जब पूजा के पास का जो पैसेंजर था वह उतर जाता है, प्रदीप की सीट में भी कोई पैसेंजर नहीं आता। अब प्रदीप अपनी सीट पर सोता है और पूजा भी सो जाती है। लेकिन दोस्तों जो पूजा थी उसे काफी देर से नींद नहीं आती। अगले स्टेशन पर उसका जो उतरने का समय था है, उस टाइम उसकी आंख लग जाती है। स्टेशन आने ही वाला था, दोनों एक दूसरे से फिर से बातें करने लगते हैं। प्रदीप कहता है कि दोबारा कब तक दिल्ली में वापस आओगी? पूजा कहती है कि शायद मैं वापस नहीं आऊंगी क्योंकि मैं अब अपना घर और सब कुछ वहीं बसाने जा रही हूँ। दोस्तों अगला स्टेशन जब आता है प्रदीप फिर बात करता है, कहता है कि अब आप क्या कर रही हो? तो वह कहती हैं कि वही नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। वह कहती है कि मैंने तो बहुत पहले ही अपने घर को सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन शायद आपके लिए आज के लिए मैं यहाँ आई थी, मैंने अपना टिकट भी कटवा दिया है। प्रदीप चौंक जाता है। वह कहती है कि मैं अब दिल्ली में एक बहुत बड़े ऑफिस में काम कर रही हूँ,
सैलरी अच्छी है, खुद से अपने पैरों पर खड़ी हो गई हूँ, तुम्हारी दुआएं हैं। इतना सुनकर प्रदीप थोड़ा उदास हो जाता है, पूजा भी थोड़ा उदास हो जाती है। अब दोनों एक दूसरे से फिर से बात करते हैं, फिर से अपने पुराने दिन को याद करते हैं। सफर खत्म हो जाता है। पूजा कहती है कि अब शायद मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। प्रदीप कहता है कि यार ऐसा क्यों कह रही हो, कभी तो मिलना ही पड़ेगा। दोस्तों ट्रेन अब स्टेशन पर लग जाती है, दोनों ट्रेन से उतर जाते हैं। दोस्तों सफर का बहुत ही शानदार अंत होता है, लेकिन फिर से यह अधूरा रह जाता है क्योंकि शायद दोनों को अपना अलग रास्ता चुनना पड़ता है। सफर का अंत बहुत ही भावुक था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।